हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी या फिर यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, फिर लास्ट में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली हिट बाय ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया। तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म का बात हो रहा है जिसका नाम है इडालिया। पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा कौन से कंट्री को हाल ही में हिट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इंडिया। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर जैसे पता होगा, मान लीजिए कि इसका आंसर आपको पता है और इसका अगर आंसर मान लीजिए कि ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, मानना क्या है, ऑप्शन ए ही है, क्यूबा है, जिसे हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया द्वारा हिट किया गया था। तो आपको बस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ऐसे डालना है और ऑप्शन इसका जो भी सही है इस तरह डाल देना है। ठीक है, हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट है जो करंट अफेयर्स उसका स्ट्रांग है। तो इस तरह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्यूबा हो गया, जिसे हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया द्वारा हिट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया साइन ए एमओयू। हाल ही में भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ साइन किया गया है ताकि जो कॉपरेशन है सिविल एविएशन में उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, बूस्ट किया जा सके। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत और किस देश के बीच में साइन किया गया है ताकि सिविल एविएशन को के जो कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है ताकि सिविल एविएशन को कॉपरेशन को बूस्ट किया जा सके। थर्ड दिया गया क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, वेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल सितंबर 30, ठीक है, प्रत्येक साल 30 सितंबर को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सब कुछ याद करते चलना है साथ में, और ना हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म भी यहाँ से आपको पता चल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भारत का जो जीडीपी है परसेंट में कितना है अप्रैल से जून क्वार्टर में, जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, तो उसमें पूछा जा रहा है कि परसेंट में बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 7.8%। क्या हो जाएगा, 7.8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच वाज रिलीज रिसेंटली। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक मोस्ट एडवांस अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया गया, ठीक है, रिलीज किया गया। तो पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जैस। ठीक है, इसका क्या नाम है, जैस। किसका, तो मोस्ट जो विश्व का मोस्ट एडवांस अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम क्या है रखा गया, तो जैस रखा गया, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच सिटीज आर द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट टू फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर। तो कहा जा रहा है कि कौन से सिटी होंगे जो होस्ट करेंगे, आयोजित करेंगे भारत का पहला 2 फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के लिए। तो यहाँ पे सिटी का नाम दिया गया, इसमें से 2 सिटी कौन से हैं जहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी। ठीक है, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। तो भुवनेश्वर किसका राजधानी है, उड़ीसा का राजधानी है। ठीक है, उड़ीसा का हो गया, और असम का राजधानी गुवाहाटी है। ठीक है, असम का राजधानी गुवाहाटी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, अविनाश साबले। ठीक है, अविनाश साबले हु वाज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो हाल ही में इनको न्यूज़ में देखा गया था। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, वहाँ पे नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट से कभी भी नहीं पूछता है। ठीक है, क्रिकेट से तो कभी पूछवे नहीं करेगा, क्योंकि सब कोई क्रिकेट देखता है, तो क्रिकेट से जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आए खेल से जुड़ा हुआ तो उसको आपको देख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, स्टीपलीज हो जाएगा। ठीक है, स्टीपलीचेज हो जाएगा, जिससे जुड़े हुए हैं अविनाश सेबल। अगला दिया गया क्वेश्चन
Tharosaurus indicus dinosaur fossils from the Middle Jurassic period was recently discovered in which region? तो हाल ही में डायनासोर के फॉसिल्स को पाया गया है कहाँ पे? मिडिल जुरासिक पीरियड का जो फॉसिल्स है उसको पाया गया है कहाँ पे? तो थोरासौरी इंडिक्यूसस में। तो इसको किस रीजन में पाया गया है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे रीजन का नाम दिया गया है, तो डेक्कन प्लेटियो इंडिया ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी थार डिजर्ट इंडिया, ऑप्शन सी गोबी डिजर्ट चाइना, और ऑप्शन डी है इंडस वैली पाकिस्तान। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थार डिजर्ट इंडिया। ठीक है, कहाँ पे दे पाया गया? तो जो थार का डिजर्ट है भारत का, थार मरुस्थल, वहाँ पे थायरोसॉरस इंडिकस डायनासोर का फॉसिल्स फ्यूल पाया गया। कब का? तो जो मिडिल जुरासिक पीरियड था उस टाइम का। अगला क्वेश्चन है जेन हुआ 15 ए प्रोजेक्ट कार्गो वेसल विच has commenced its maiden voyage from the East China Sea to coast of Kerala is from which country? तो यहाँ पे दिया गया कि जेन हुआ 15 ये क्या है? एक प्रोजेक्ट कार्गो वेसल है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्गो वेसल है जिसको कमेंस किया गया पहली बार कहाँ से? तो ईस्ट चाइना सी से कोस्ट ऑफ केरला को। तो पूछा जा रहा है कि किस देश का है। ठीक है, ये किस देश का है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हांगकांग। ठीक है, ये कहाँ से है? तो हांगकांग का ये वेसल्स है। ठीक है, कार्गो वेसल्स है। 10th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज प्रपोज्ड जीपीएस इनेबल एंकल मॉनिटरिंग फॉर अंडरसियल प्रिजनर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि कौन सा राज्य है जिसने प्रपोज किया है एक जीपीएस इनेबल एंकल मॉनिटरिंग। ठीक है, किसके लिए? तो जो भी अंडरसियल प्रिजनर है उनके लिए। तो यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा ने क्या किया? प्रस्ताव रखा है कि एक जीपीएस इनेबल एंकल मॉनिटरिंग किसके लिए रखा जाए? जो अंडरसियल प्रिजनर है, ठीक है, जो जेल में रहते हैं कैदी, उनके लिए, ताकि उनको क्या किया जा सके? ट्रैक किया जा सके। ठीक है, अगर इधर उधर कुछ भी करते हैं तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सके। जीपीएस इनेबल मॉनिटरिंग ठीक रहेगा वो। अगला है व्हाट डज द लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स मेजर? तो जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है जिसको शॉर्ट में एलडीआई बोला जाता है, वो किस चीज़ का मेजर करता है, मापन करता है, वो पूछा जा रहा है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट टू पीपुल चूजन एट रैंडम हैव द सेम लैंग्वेज। तो ये क्या करता है? उस प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है कि दो पीपुल मतलब जो रैंडम चूज करते हैं और उनका मदर टंग क्या होता है? सेम होता है, उस चीज़ को ये मेजर करता है। तो क्या? तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड ए टेस्ट ऑफ एन अनआर्म्ड मिनुटेमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जो हाल ही में एक टेस्ट कंडक्ट किया है जिसका नाम है अनआर्म्ड मिनुटेमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा आईसीबीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देश का नाम दिया गया है जिस पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा टेस्ट कंडक्ट किया गया इस मिसाइल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है इंडिया हैज डिसाइड टू सेटल डब्ल्यूटीओ पोल्ट्री डिस्प्यूट विथ विच कंट्री। तो हाल ही में भारत ने डिसाइड किया है, ऐसा निर्णय लिया है कि वो सेटल करेगी डब्ल्यूटीओ पोल्ट्री डिस्प्यूट को। तो किस देश के साथ करेगी ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यूएसए के साथ सेटल होगा। ठीक है, यूएसए के साथ सेटल किया जाएगा किस चीज़ को? तो डब्ल्यूटीओ पोल्ट्री डिस्प्यूट है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द स्टडी पब्लिश्ड इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बीएमजे विच टाइप ऑफ कैंसर हैज विटनेस हाईएस्ट इंक्रीज। तो देखिए एक स्टडी से पता चला है, किसके स्टडी के द्वारा? कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जिसको बोलते हैं बीएमजे। तो कहा जा रहा है कि किस टाइप का कैंसर है जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ऐसा स्टडी में बताया गया है कि जैसे कैंसर आप जान रहे हैं डे बाई डे बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया है और बहुत लोग तो एक्सपायर भी कर चुके हैं इस वजह से। तो सबसे ज़्यादा कौन अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज होने वाला कौन सा कैंसर है? तो ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर है, जो महिलाओं में ज़्यादा हो पाया जाता है। अगला है विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन ए जॉइंट रिपोर्ट टू द ग्रुप ऑफ 20 नेशन। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिकमेंड किया क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसमें? इन ए जॉइंट रिपोर्ट, एक जॉइंट रिपोर्ट के तहत टू द ग्रुप ऑफ 20 नेशन। तो यहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आईएमएफ एंड एफएसबी। ठीक है, आईएमएफ एंड एफएसबी। तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क हम दे देते हैं, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है अभी आपको पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अगर
बात करें चलिए आईएमएफ का, हम आपको बता देते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। तो एफएसबी आपको पता करके बताना है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। एफएसबी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा योजना विल बी लॉन्च इन हाउ मेनी इंडियन सिटीज। तो एक योजना विश्वकर्मा पूजा को लॉन्च किया गया, ठीक है। विश्वकर्मा पूजा प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी दिन हमारे देश के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? तो मोदी जी, उनका बर्थडे भी था, ठीक है। उनका बर्थडे भी था। तो उस दिन उन्होंने एक योजना को लॉन्च किया जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। इसके तहत जो भी मतलब कारपेंटर हो गए, ठीक है, और जो भी मिस्त्री, राजमिस्त्री हो गया, इन लोगों को क्या किया जाएगा? कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि कितने स्टेट में इंडिया, सॉरी, कितने इंडियन सिटीज में इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 70। भारत के 70 शहरों में विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? 17 सितंबर को ही लॉन्च किया गया था। अगला है, फ्लाइंग ताजमहल इज द निक नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, एक यहाँ पे एयरक्राफ्ट का बात हो रहा है, ठीक है। किसका? एयरक्राफ्ट का। ये एयरक्राफ्ट किनका है? तो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है, जिसका नाम है, निक नाम, फ्लाइंग ताजमहल। तो कौन सा देश के प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट का निक नेम है फ्लाइंग ताजमहल? ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जो कनाडा है, उनके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो एयरक्राफ्ट है उसका निक नेम क्या है? तो उसका निक नेम है फ्लाइंग ताजमहल, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव ए परमानेंट हाउसिंग स्कीम फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल एंड एक्सटेंडेड द डिस्टर्ब एरिया स्टेटस ऑफ द स्टेट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने अप्रूव किया है परमानेंट हाउसिंग स्कीम, किसके लिए? तो जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल है एंड एक्सटेंडेड द डिस्टर्ब एरिया, और जो भी डिस्टर्ब एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है स्टेटस ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट के स्टेटस को, करेक्ट आंसर देखें तो ये किस राज्य का बात हो रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में क्या किया गया कि जो भी परमानेंट हाउसिंग स्कीम है उसको अप्रूव किया गया, किसके द्वारा? तो जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके लिए। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा किया गया। अगला है, इंडियन नेवी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच राइड हेलिंग सर्विस। तो हाल ही में भारतीय नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कहा जा रहा है कि किस राइड हेलिंग सर्विस के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। तो यहाँ पे दिया गया है, ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, या फिर दीदी हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उबर के साथ इंडिया नेवी ने एक क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ICAR CIBS श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव 2023। तो कौन सा यहाँ पे शहर का बात हो रहा है जो आयोजित करेगी सेकेंड एडिशन ऑफ ICAR सिवास श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव 2023 को? तो यहाँ पे दिया गया है शहर का नाम ऑप्शन में। करेक्ट अगर आंसर देखें तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नवसारी, नवसारी में आयोजित किया जाएगा सेकेंड एडिशन ऑफ ICAR सिवास श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव 2023 को, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो विश्व फिजियोथेरेपी डे कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 सितंबर को प्रत्येक साल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द RBI हैज इनकरेज कॉल्ड अपॉन विच सेट ऑफ एंटिटीज टू इस्टेब्लिश सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में RBI ने इनकरेज किया है, ठीक है, किसको? जो भी एंटिटीज है इस्टेब्लिश करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दिया गया यहाँ पे ऑप्शन अगर करेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनटेक फर्म। जो भी फिनटेक फर्म है उसके लिए क्या किया गया? RBI द्वारा इनकरेज किया गया या कॉल मैंने बुलाया गया है, जो भी सेट करने के लिए एंटिटीज किस तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके लिए, ठीक है, जो खुद से किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका बात हो रहा है यहाँ पे। अगला दिया गया क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड एट लद्दाख। तो कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में अनाउंस किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित किया गया, घोषणा किया गया, प्लान किया गया कि बनाया जाएगा विश्व का सबसे हाईएस्ट सब
सबसे हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में बनाने का बात हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है कि किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, BRO, जिसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान कर किया है और घोषणा भी किया है कि वो विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? तो लद्दाख में बनाएगा। अगला है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द PM दक्ष पोर्टल। तो कहा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है PM दक्ष पोर्टल को। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा रिलीज किया गया है, जारी किया गया है PM दक्ष पोर्टल को, ठीक है, PM दक्ष पोर्टल को। तो पोर्टल से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, करंट से तो मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है। अभी जैसे बिहार SI का फॉर्म आया है तो उसमें भी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स आपको हर हाल में देखना ही देखना है, ठीक है। करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और जो भी होता है ईजी होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, USA हैज़ अनाउंस प्रिजनर एक्सचेंज एंड फंड ट्रांसफर विथ विच कंट्री। तो हाल ही में USA ने अनाउंस किया है प्रिजनर एक्सचेंज एंड फंड ट्रांसफर, किस देश के साथ अनाउंस किया गया? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईरान, ठीक है, क्या हो जाएगा? ईरान। तो देखिए प्रिजनर एक्सचेंज यानी कि मान लीजिए कि ईरान देश का कोई भी कैदी कहाँ पे है? USA में है। तो उसमें क्या करना है कि फंड ट्रांसफर, यानी कि तुम पैसे दो और अपने प्रिजनर को लेके जाओ। एक्सचेंज का सिस्टम समझ रहे हैं कि पैसे दे के अपना प्रिजनर लेके जाओ, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत मान लीजिए कि इससे क्या होगा, USA को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर ईरान के कुछ लोग वहाँ पे कैदी हैं और उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा और वो उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अप्रूव ए परमानेंट हाउसिंग स्कीम फॉर डिस्प्लेस्ड पीपुल एंड एक्सटेंडेड द डिस्टर्ब एरिया स्टेटस ऑफ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइए। अभी हाल ही में हम लोग इसका आंसर देखे थे, तो चलिए बता देते हैं आपको। मणिपुर इसका था, ठीक है, क्या हो जाएगा? मणिपुर करेक्ट आंसर था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अराकू कॉफी विच वाज वन ऑफ द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू लीडर्स एट G20 समिट इज फ्रॉम विच स्टेट। तो हाल ही में जब G20 समिट हुआ तो उसमें सारे जो भी मतलब G20 समिट के लीडर्स थे उनको एक कॉफ़ी गिफ्ट किया गया, ठीक है, क्या किया गया? कॉफ़ी गिफ्ट किया गया जिसका नाम था अराकू कॉफ़ी। तो कहा जा रहा है कि ये किस राज्य से था, ठीक है, अराकू कॉफ़ी। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कॉफ़ी कहाँ का हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है अमेरिकन गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अप्रूव इन्वेस्टिंग इन विच कंपनीज सोलर सेल प्लांट। तो जो अमेरिका का गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसने अप्रूव किया है, यानी कि मंजूरी दिया है कि इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि कहाँ पे मतलब करेगा, कि कौन सा जो कंपनी है सोलर सेल प्लांट का जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो टाटा पावर सोलर, ठीक है, टाटा पावर सोलर क्या है? एक सोलर सेल प्लांट है। तो इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसने अप्रूव किया है कि इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी। तो कहा जा रहा है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, यानी कि लॉकर फैसिलिटी जिसमें सेफली आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन उसको अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक का नाम दिया गया, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने क्या किया है? लॉन्च किया है ऑनलाइन अलॉटमेंट, यानी कि ऑनलाइन अलॉट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा ताकि वो अपना जो सेफ डिपॉजिट कर सके लॉकर फैसिलिटी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल रिपोर्टेड बर्थ्स एंड डेथ्स इन द कंट्री विल बी डिजिटली रजिस्टर्ड ऑन द सेंटर्स पोर्टल फ्रॉम विच डेट। तो मतलब कहा जा रहा है कि जितने भी रिपोर्टेड बर्थ और डेथ है पूरे देश भर में उसको डिजिटली रजिस्टर्ड किया जाएगा ऑन द सेंटर्स पोर्टल, ठीक है, जो केंद्र का पोर्टल है। तो किस डेट से इसे किया जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अक्टूबर 1 2023। तो जो अक्टूबर 1 आया उस दिन से बहुत सारे चीज़ को क्या किया गया?
नए नए चीज़ को लाया गया, ठीक है। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा वीडियोज़ वगैरह, ऐसे आप सर्च करिएगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर डाले होंगे कि 1 अक्टूबर से भारत में क्या क्या चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो 1 अक्टूबर से क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा जितने भी भारत में बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है पूरे देश में, उसको डिजिटली रजिस्टर्ड किया जाएगा सेंट्रल पोर्टल को। किस डेट से, तो 1 अक्टूबर 2023 से। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द बुध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बुध इंटरनेशनल सर्किट के बारे में, रेस ट्रैक के बारे में, कि ये किस भारत में कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेटर नोएडा में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ए रिसेंट डिस्कवरी, हाल ही में एक डिस्कवरी के अनुसार पूछा जा रहा है कि अर्थ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट टू वाटर फॉर्मेशन इन विच बॉडी। तो कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी का सबसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर फॉर्मेशन को, तो किस बॉडी में, ठीक है। ऐसा कौन सा बॉडी है, ठीक है, सेलेसियल बॉडी भी ले लीजिए, ये सारे सेलेसियल बॉडी का नाम दिया गया। तो जिसमें वाटर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है किसके द्वारा, तो पृथ्वी का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ऐसा एक खोज में पता चला है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है, मून। ठीक है, मून पे क्या हो रहा है कि वाटर फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू, तो जो पृथ्वी का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर फॉर्मेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला है, विच स्टेट इज अंडरटेकिंग एन इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट ए स्प्राउलिंग ओलंपिक पार्क इन इंडिया। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो क्या कर रही है, अंडरटेक कर रही है एन इनिशिएटिव, ठीक है, एक पहल शुरू कर रही है ताकि वो बनाए स्प्रॉलिंग ओलंपिक पार्क भारत में, ठीक है। स्प्रॉलिंग ओलंपिक पार्क को बनाने का बात हो रहा है, किस राज्य में ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप योगी जी से याद रखिएगा, ठीक है, योगी जी, योगी जी आए तो पूरा उत्तर प्रदेश का सब कुछ चेंज करके रख दिए हैं। अगला है, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस स्पेशल अवार्ड टू आर्टिस्ट अबव 75 ईयर्स ऑफ एज। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जिसने स्पेशल अवार्ड देने के लिए घोषणा किया है टू आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो भी कलाकार हैं, किसके उनका जिनका एज है 17 साल से ऊपर, उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन द्वारा घोषणा किया गया है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, आइए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत नाटक एकेडमी। जो संगीत नाटक एकेडमी है, उन्होंने घोषणा किया कि जो भी मतलब आर्टिस्ट हैं जिनका उम्र 75 साल से ज़्यादा हो गया है, उन्हें एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, क्या दिया जाएगा, स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। अगला है, विच स्टेट अप्रूव कॉम्पेंसेशन प्लान फॉर वुमेन विक्टिम एंड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असल्ट एंड अदर क्राइम्स। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने अप्रूवल दिया है कॉम्पनसेशन प्लान के लिए, वुमेन विक्टिम है, यानी कि जो भी वुमेन है, महिलाएं हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या फिर कोई भी किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है वुमेन के लिए, तो उसके लिए स्टेट क्या करेगी, कंपनसेशन देगी, ठीक है, हर्जाना देगी, वो पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य ने ये अप्रूवल दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड ओवर 6000 स्टैंडर्ड क्लब्स फॉर स्टूडेंट अक्रॉस नेशन। तो कौन सा संस्था है जो स्थापित करेगी 6000 स्टैंडर्ड क्लब स्टूडेंट पूरे भारत, पूरे देश भर में। तो यहाँ पे दिया गया इंस्टीट्यूशन का नाम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा 6000 स्टैंडर्ड क्लब्स स्टूडेंट के लिए पूरे देश भर में। अगला है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक रॉकेट सिस्टम का बात हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीडीएस में आ सकता है। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसको बोले जाए शॉर्ट में MRLS, ठीक है, यानी कि मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इसको डेवलप किया गया है किस इंस्टीट्यूशन द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, DRDO, ठीक है। DRDO क्या करता है, ऐसा ऐसा चीज़ बनाते रहता है, इसके लिए सिंपल बात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, इंडियाज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस अक्रॉस इंडियन सिटी। तो भारत ने पार्टनर किया है किस देश के साथ ताकि वो डिप्लॉय करे, ठीक है, 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस पूरे इंडिया सिटीज़ में। तो यहाँ पे दिया गया देश का नाम कि किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस को इंडियन सिटी में फैलाया जा सके, डिप्लॉय किया जा सके, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस से क्या होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रुकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है, USA, ठीक है, USA के साथ
पार्टनरशिप हुआ है इंडिया का, ताकि 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस को इंडियन सिटी में लाया जा सके। तो आप बताइए कि आपको कौन बस अच्छा लगता है, डीजल वाला, पेट्रोल वाला, ठीक है, सीएनजी वाला, या फिर इलेक्ट्रिक? इसमें से आपको कौन अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट रेलवे बोर्ड सर्कुलर व्हाट इज द एक्स ग्राटिया पेमेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ डिक्रीज पैसेंजर इन ट्रेन एक्सीडेंट? तो लेटेस्ट एक रेलवे के बोर्ड सर्कुलर द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्स ग्रेसिया पेमेंट होगा जो भी विक्टिम है, जो डिक्रीज पैसेंजर है ट्रेन एक्सीडेंट में, उनके लिए। तो ऑप्शन दिया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, RS 5 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 लाख। नेक्स्ट है लम्पेडूसा। लम्पेडूसा विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लम्पेडूसा का बात हाल ही में न्यूज़ में देखा गया इसको, तो ये किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम? तो अभी इसका हम लोग देखे थे आंसर, तो ऑप्शन क्या था, करेक्ट बी, DRDO, जिसने जो क्या करेगी, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम को बनाया है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द 1998 PV नरसिम्हा राव केस विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू? तो जो 1998 का PV नरसिम्हा राव का केस था, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, वो किस चीज़ से जुड़ा है, ये पूछा जा रहा है। तो बताना है कि ये जो केस था नरसिम्हा राव पे, 1998 का किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इम्यूनिटी टू MPs, यानी कि या MLAs अगेंस्ट बाइबरी। ठीक है, इम्यूनिटी टू MP MLAs अगेंस्ट बाइबरी। ठीक है, बाइबरी मतलब क्या होता है कि घुसखोरी वगैरह के उससे रिलेटेड ये PV नरसिम्हा राव का केस था, जिस कब का था, तो 1998 का, जिसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। अगला है, ए रिसेंट CAG रिपोर्ट हैज़ फेल्ड मिसमैनेज्ड अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन विच स्टेट्स? तो हाल ही में CAG रिपोर्ट ने फाइल किया, फेल हम बोल रहे हैं, सॉरी, फाइल किया एक मिसमैनेजमेंट अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, तो किस राज्य में किया वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45th नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर नागोर्नो काराबाग रीजन? तो कौन सा कौन से देश हैं जो फाइट कर रहे हैं नगार्नो काराबाग रीजन के लिए? ठीक है, दो देश का नाम जो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्मानिया और अजरबैजान। इन दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब लड़ाई चल रहा है किस चीज़ को लेके, तो जो नगोर्नो काराबाग रीजन है उस चीज़ को लेके इन दोनों में आपस में फाइटिंग चल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया। ठीक है, एज ऑफ 2023 हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक? तो पूछा जा रहा है कि 2023 के हिसाब से अगर बात करें तो कितने कंट्रीज प्रेजेंट हैं यूरोपियन यूनियन ब्लॉक में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के अंदर कितने देश मौजूद है वो पूछा जा रहा है, ऐसा किसके 2023 के हिसाब से बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 27। ठीक है, टोटल 27 देश अभी इसमें क्या है, प्रेजेंट है किसमें, तो यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी? तो कहा जा रहा है कि एक इक्विपमेंट का बात हो रहा है जिसका प्रयोग किया जाता है वाटर को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल में। तो आपको पता होगा कि H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, 2H2O बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए का काम किया जाता है कि इक्विपमेंट का यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को में ब्रेक डाउन करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया जाता है, तो उस इक्विपमेंट का नाम बताना है जिसका यूज़ करके हम लोग वाटर को क्या करते हैं, जैसे ये हमारा H2 हो गया। ठीक है, H2 हो गया, तो इसको ब्रेक डाउन करना है H2 और O2 में। ठीक है, H2 और O2 में ब्रेक करने के लिए यहाँ पे किस चीज़ का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, साथ में यहाँ पे क्या चीज़ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइजर, इसका यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि H2O को ब्रेक किया जा सके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर नेम्ड नीला नीलाकुरंजी हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट? तो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, नीलक
कुरिंजी, जिसको हाल ही में ओपन किया गया, किस राज्य में ओपन किया गया ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरला में ओपन किया गया। ठीक है, डाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर को कहाँ पे ओपन किया गया, केरला में, जिसका नाम क्या है, नीला कुरिंजी। अगला है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। तो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा, आयोजित करेगा 19वां संस्करण एक्सरसाइज, कौन सा है, तो युद्ध अभ्यास 2023। तो आपको एक्सरसाइज वाले भी सारे क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है डिफेंस एग्जाम अगर आप देते हैं, चाहे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया वहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है 19th एडिशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का, जिसका आयोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसका आयोजन करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में ही इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मन लगा के, तो बस इतने चीज़ बताइए कि ये जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है वो किस किस देश के बीच में होता है, बस ये बताना है किस किस देश के बीच में ये दोनों एक्सरसाइज होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश पंवार, रुद्राक्ष पटेल, ठीक है, दिव्यांश पंवार, रुद्राक्ष पटेल एंड ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हु वेयर इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे दो लोगों का नाम का लिया गया। ठीक है, एक तो दिव्यांश पंवार, रुद्राक्ष पटेल एंड ऐश्वर्य प्रताप, ठीक है, सिंह तोमर, यहाँ पे तीन लोगों का नाम लिया गया। ठीक है, दिव्यांश पवार, रुद्राक्ष पटेल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो ये कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शूटिंग। ठीक है, ये लोग शूटिंग करते हैं। ठीक है, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अभी आप बात करें एशियन गेम्स का, तो इसमें इंडिया के जो भी प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा धमाल किए हुए हैं। ठीक है, गोल्ड पे गोल्ड ला रहे हैं इंडिया के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है देश के लिए, क्योंकि जो भी अभी के डेट में प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे हमारा देश का नाम पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।